गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। 3 क्वेश्चन, 3 का, 4 का और 5 का प्रश्नावली नंबर 2.3 में। देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ और एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो 2.3 की प्रश्नावली है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है। 2 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन आज करेंगे तो लास्ट वाला 5 का भी, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके डियर, तो शुरू करते हैं। चलो प्यारे बच्चों, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, पहले इस क्वेश्चन को हम करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना। क्या है कि ये अपना एक बहुपद दिया है। क्या बहुपद दिया है? 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य की याद कीजिए यदि इसके दो शून्य के, एक तो ये है और एक ये है। देखिए डियर, पिछली क्लासों में हमने चर्चा की थी कि भाई जितनी घात होती है उतने ही अधिकतम शून्य के हो सकते हैं। बताओ कितनी घात है इसकी? बोलो बोलो, कितनी घात है? 4 घात है। मतलब कितने शून्य आ सकते हैं इसके? 4 शून्य के आ सकते हैं। उनमें से 2 शून्य तो हमारे पास में है और 2 हमें और ज्ञात करने हैं। समझ में आ गया इतना? अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बात बताओ, मैं आपको बोल दूं कि भाई 210 है, मान लो 210 है, और मैं बोल देता हूं कि 2 और 3 इसके गुणनखंड है या इसके शून्यक हैं। ठीक है, बोलो मैंने क्या बोल दिया कि 2 और 3 इसके गुणनखंड हैं, तो अन्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अन्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आप सेम चीज देखोगे। क्या देखोगे कि भाई यहां पे एक बहुपद दिया है, यहां पे एक संख्या दी है, 2 और 3 इसके गुणनखंड हैं और ये दोनों इसके शून्यक हैं। अन्य क्या होंगे ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम देखते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर 2 और 3 इसके गुणनखंड है मतलब इसमें 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, मतलब 6 का टोटल भाग इसमें जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि 210 में हम क्या कर देंगे, 6 का तो भाग दे देंगे, क्योंकि ये दोनों शून्य तो हमें पहले से पता ही है, तो इनका तो झंझट खत्म करेंगे 6 का भाग देके। 6 का भाग दीजिए, 6 तिये 18, बच गए 3, 0, 6, 5, 30। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। अब 30 में से 30 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, भाग आपको आता है। अब ये चीज देखिए, देखो भाई नीचे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब हमें यह भी पता चल गया कि इसका गुणनखंड होता है तभी कुछ नहीं बचता है। ओके डियर, ये जो 35 बच गया है ना, हमें मतलब कहने का मतलब ये है कि 6 है, 6 के तो 2 और 3 हो गए हमारे। अगर मैं 35 के और टुकड़े कर दूं तो 35 के ये होते हैं डियर, नहीं होते? क्या बोलो? अरे 5 और 7 होते हैं ना, बोलो होते हैं या नहीं होते हैं? तो हम कहते हैं कि भाई ये दोनों तो हमने क्वेश्चन में दिए थे और ये दोनों हमें और ज्ञात हो गए, तो इसके अन्य 2 गुणनखंड 5 और 7 होंगे। अब देखो इसको चेक करते हैं एक बार। भाई अगर मैं 210 के गुणनखंड करूंगा तो मुझे यही तो मिलेगा ना। 3 का भाग देंगे 35 थी 105, अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो 7 आएगा, अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 1 आएगा। ये चीज आप सभी को क्या है, पता है। क्वेश्चन वाले ने हमने क्या किया था कि 2 और 3 हमें दे दिया था और हमने क्या ज्ञात किया, 5 और 7 ज्ञात किया। पूरा क्वेश्चन का मैच हो रहा है, सभी मतलब चारों ओर से एकदम मैच हो रहा है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो हो गई बात। अब इसमें क्या काम किया था हमने, वही काम इसमें करेंगे। इसमें क्या काम किया हमने कि 2 और 3 तो इसके गुणनखंड है, तो 2 और 3 को तो गुणा करके इसमें भाग दे देंगे, 6 का इसमें भाग दे देंगे। अब जो आएगा हमारा आंसर उसके हम टुकड़े कर देंगे। समझ गए मेरी बात? चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन देखना डियर, सबसे पहले क्या कर देंगे कि दिया है x बराबर √5/3 व x बराबर √5/3 माइनस में। भाई शून्यक है, शून्यक का मतलब x बराबर ये है और x बराबर ये है, यही तो चीज होगी। ये दो तो हमें दिए हैं। अब एक काम करो, इसको इस साइड में ले आओ। कहने का मतलब है कि x
ये 5/3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3 बराबर 0। ये चीज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। वह अक्स ये माइनस का है, इधर लेके आओ प्लस का हो जाएगा 5/3 बराबर 0। ओके डियर, अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें 2 और 3 शून्य के दिए थे, हमने दोनों को गुणा करके 6 निकाला। इन दोनों को गुणा करो कितना आता है, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करने से पहले यहां पे बहुत ज्यादा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं प्रश्न अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। प्रश्न जो बता रहा है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। तो इन दोनों को करो गुणा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अक्स माइनस √5/3 ये हो गया, और गुणा अक्स प्लस √5/3। ओके डियर, अब देखना ये हो गया, ये हो गया, दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, क्या आ जाएगा गुणा करेंगे तो, देखो यहां पे एक सर्वसमीका लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या होता है डियर अपना, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, ये होता है a² माइनस b²। क्या होता है, a² माइनस b², या मैं यहां पे बराबर का निशान लगा के लिख दूंगा कि अक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। अरे अंडर रूट है, अंडर रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है। अक्स का तो अक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, a² माइनस b² हो गया। ये भी किसके बराबर हो रहा है अपना, 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों 0 के तो बराबर है। तो हमें इसको क्या है कि थोड़ी सही संख्या में करेंगे, सही संख्या में करेंगे तो क्या कर देंगे, इस पूरे को 3 से गुणा करो, क्योंकि देखो ये बट्टा वाला आ रहा है ना, तो ये संख्या सही नहीं है अपनी, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। चलो तो ठीक कैसे करेंगे भाई, चलो यहाँ पे बराबर का निशान लगा के लिख देता हूं मैं कि इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा अपना 3x², माइनस की जगह माइनस 5/3 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो बोल दिए कितना आएगा, 5 आएगा, बराबर में है 0। 0 को 3 से गुणा करेंगे तो भाई ये तो अपने जैसा ही बना लेता है सभी को, 0 को किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। ये हो गया डियर, इतना समझ में आ गया। अरे इतना समझ में आया क्या, हमने क्या किया था, ध्यान से देखना, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। हमने क्या किया था, 210 में 6 का भाग दिया था, 6 क्या था, 6 क्या था, 2 और 3 का गुणनफल ही तो था 6 का। अब इसमें भाग देंगे तो ऊपर जो आंसर आएगा उसके हम टुकड़े कर लेंगे, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई गुणा तो कर लिया, गुणा करने पर तो हमारे पास ये आ गया, इसका हम भाग देंगे इस 210 में, ठीक है ना। इसको मान के चलो कि अपना 210 ही है। देखो यहां पे कर लेते हैं इसको, ये संख्या लिखता हूं पहले, 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5, और अब करेंगे इसका भाग। तो ये संख्या लिखेंगे 3x⁴ माइनस प्लस 6x³ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 10x और माइनस 5। ओके डियर, दिख रहा है, देखिए इसमें इसका ये 6 है और ये अपना 210 है, इसमें इसका भाग दे देंगे, चलो दे दो। 3x² को 3x⁴ बनाना है तो x² से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, x² से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 3 की जगह तो 3 आ गया, अक्स यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे घात 4 है, तो 2 घात से और गुणा कर देंगे। अब डियर x² को गुणा करो इससे, क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, यही आएगा। फिर x² को -5 से गुणा करो तो हो जाएगा -5x²। अब ये आप लोगों को पता है ही कि x² के नीचे x² वाला लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं इस 5x² को इसके नीचे लिख दूं, ठीक ना, तब तो वो क्या हो जाएगी, गलत इक्वेशन हो जाएगी अपनी।
माइनस और प्लस, ये कर दिया हमने चिन्ह चेंज। ठीक है भाई, ये लिया यहाँ पे गुणा करके लिखा और चिन्ह चेंज हमने कर दिए। डियर ये तो अपना कट जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे बोलो, 6x⁻3, ये माइनस का 2x², ये प्लस का 5x², तो प्लस का 3x² बच जाएगा। आगे क्या बच जाएगा, आगे तो सेम बच जाएगा, बस ये चीज आगे बच जाएगी हमारी। इससे आगे देखो, अब की बार 3x² को ये बनाना है, तो 3 को तो बनाना है 6, तो डियर 2 से गुणा करना पड़ेगा। x² को x³ बनाना है, मतलब एक अक्स भी चाहिए होगा। ठीक है, एक, चलो अक्स से लिख देता हूं यहां पे, एक अपना अक्स भी चाहिए होगा। अब देखना, 2 अक्स को गुणा करो 3x² से, 6x³। देखो ये हमेशा बराबर आना चाहिए, ये हमेशा बराबर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कि देखो अगर ये यहाँ पे बराबर आएगा तभी तो ये कटेगा ना यहाँ से। ठीक है, एक एक को काटते जाएंगे तभी तो घातें कम होंगी। जैसे पहले 4 घात वाले को काट दिया, अब की बार 3 वाले को काटेंगे, फिर 2 वाले को काटेंगे, तभी हमारा आंसर सही आ पाएगा। ओके डियर, अब देखो 2 अक्स को -5 से गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस का 10 अक्स। अब देखो दोनों एक साथ कट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं कट गए, ये दोनों बराबर हैं कट गए, बच क्या गया 3x² और -5 बच गया। आगे देखना डियर, 3x² को 3x² बनाना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो 1 से गुणा कर देंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, 1 से गुणा कर देंगे। 1 को गुणा करो 3x² से तो 3x², 1 को गुणा करो -5 से तो -5, दोनों कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, क्या बच रहा है, गोलमोल 0 बच रहा है। अब देखो ये हो गया अपना, भाई ये 6 है, 6 का भाग दिया हमने 210 में, याद आ रहा है जो मैंने समझाया था, ऊपर आया था 35, 35 के हमने टुकड़े कर दिए, वही अपना आंसर हो गया। तो अब इस ऊपर वाले के क्या करेंगे, हम टुकड़े करेंगे। ठीक है, अतः x² प्लस 2x प्लस 1, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, x² प्लस 2x प्लस 1 के गुणनखंड करने पर, ये गुणनखंड है डियर, ओके, के गुणनखंड करने पर, इसके गुणनखंड कर देंगे तो यहां पे लिख देता हूं, ये x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसके टुकड़े कितने होंगे बोलो, देखिए इसके टुकड़े हो जाएंगे, x² अपनी जगह है, 2x के टुकड़े होंगे x प्लस 1, ये 2x है अपना और ये 2x के टुकड़े हो गए x प्लस x। समझ में आ गया इतना। अब क्या करेंगे, इतना तो आता ही आप लोगों को, इससे आगे तो कर ही लोगे। अब x² और x में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे +1, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा तो +1, ये बच गया x प्लस 1। अब देखो इससे आगे यहां पे लिख देता हूं, भाई x प्लस 1 है और x प्लस 1 दोनों में आ रहा है, तो हम यहां पे लिख देंगे कि x प्लस 1 को तो हमने बाहर ले लिया, यहां पे तो x बच गया और आगे वाले में +1 बच गया। ठीक है, तो बोलो क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे कि x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, ये चीज आपको पता है ही। तो बोलो x का मान यहां से कितना आएगा, +1 को इधर लेके जाएंगे तो -1, या x का मान यहां से भी कितना आएगा, -1। तो बोलिए आंसर क्या हो गया, भाई हमें 2 शून्य दिए थे, एक तो ये और एक ये, अब हमें 2 शून्य और मिल गए, -1 और
-1, मतलब शून्य तो एक ही हुआ ना, लेकिन -1 दो बार आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि इसके टोटल शून्य कितने होंगे। अतः बहुपद के सभी शून्य के एक शून्य तो है 5/3, दूसरा है -5/3, तीसरा है -1, चौथा है -1 है। ओके, चलो इसको थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं ऐसे, ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले तो ये लिखना है, उसके बाद में हमने ये भाग किया था ये लिखना है, और लास्ट में ये लिख लेना। एकदम इजी क्वेश्चन था या नहीं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। ओके डियर, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको छाप लो, क्वेश्चन को कर लो, और अभी बैठ के इस क्वेश्चन को रफ कॉपी में करना। ओके डियर, तो डियर ये है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, बोर्ड पे देखो, नीचे क्वेश्चन लिखा हो उसको भी पढ़ लो, कि हमें एक बहुपद दिया है कि ये बहुपद है, इसमें अगर gx का भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल क्रमशः, ये तो भागफल आता है और ये अपना शेषफल आता है, तो gx कितना होगा, तो gx कितना होगा। एकदम वेरी 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 इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना करना कैसे है। ये तो मैं बोर्ड के 2 टुकड़े कर लेता हूं, ठीक है, अच्छा 2 भागों में बांटा है, टुकड़े नहीं किए भाई अभी। चलो एक चीज बताता हूं आपको, वही चीज अपनी तो पुरानी वाली 210 में नहीं देंगे अब की बार तो हम छोटी संख्या में दे लेते हैं। चलो इसमें 11 का भाग दे लेता हूं, क्यों 11 का भाग देंगे तो आप बोलोगे सर 11 6 66 और 6 बच गए शेषफल, हो गया अपना भाग पूरा। तो ये क्या है, ये क्या है शेषफल, ये क्या है शेषफल, इसका हमने भाग दिया है, ये क्या है gx, ये क्या है gx है, ये हमारा आंसर आया है, ये क्या है qx, ये क्या है qx। ये जो बीच में बैठे हैं महाशय, ये कौन से हैं, ये तो हमारा मैन बहुपद है px, समझ में आ गया। ये जो बड़े बड़े वाला है इसको तो बीच में लिखना है, gx से हमने क्या किया था, ये रहा gx, इससे हमने भाग दिया था। अब ये हमें पता नहीं कि भाग किसका दिया था, इस बात का नहीं पता अब की बार कि भाग किसका दिया था, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात करना है ना, qx बराबर x - 2, मतलब यहां पे आंसर x - 2 आएगा, इतना पता चल गया। यहां पे आंसर कितना आएगा x - 2 आएगा। rx मतलब शेषफल, भाई शेषफल यहां पे तो 6 बचा है, लेकिन यहां पे शेषफल ये बच जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं कि ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, कि एक छोटी सी चीज होती है कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस से शेषफल से कुछ होता है, ठीक है ना, भाजक गुणा भागफल पढ़ा होगा आपने, तीसरी चौथी क्लास में ये आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है डियर, इसका मतलब होता है कि ये जो 6 है, ये जो 6 है, इसको गुणा करो इससे, मतलब 11 को गुणा करो 6 से, कर लिया, कर लिया, शेषफल कितना बच गया वो जोड़ दो, जोड़ दिया, ये बराबर आएगा px के, मतलब 72 के। देखो आता है क्या, 11 से 66, 66 में 6 जोड़ दो, 0 हटा दो, 6 जोड़ दो 72। अरे सही है क्या ये बात, सही है क्या ये बात, ये बात सही है क्या, 72 बराबर 72 आ रहा है, तो बस यही तरीका हमें यहां पे लगाने वाले हैं। ध्यान से देखिए, अपना वो नाम तो मैंने लिखा ही नहीं, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला नाम लिखते ही आपका आधा क्वेश्चन हो जाता है। चलो
सबसे पहले क्या लिखेंगे 11, ये 11 है, ये क्या है gx, तो सबसे पहले लिखो gx गुणा 6 क्या है भागफल qx लिख दो, प्लस 6 शेषफल प्लस में ये लिख दो, या इसकी जगह एक बार qx ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, qx ये लिख दो, प्लस में क्या लिखना है हमें rx, चलो rx लिख दिया। अब और भी कुछ करना है क्या, अब बराबर का निशान लगाना है, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये हो गया बराबर 72 हो गया, बराबर में px आ गया, बराबर में px आ गया। इतना हो गया है अपना क्वेश्चन। अब तो कर लेंगे हम जल्दी से, अब तो हम जल्दी से कर लेंगे। करेंगे कैसे, एकदम इजी से करेंगे कि gx है तो gx लिख दो, नहीं दिया तो gx की जगह gx, गुणा में है qx तो qx लिख दो, ये लो qx लिख दिया, प्लस में है rx तो rx लिख दो, ये लिख दिया, बराबर में है px तो px लिख दो, x क्यूब प्लस नहीं है माइनस है डियर, तो माइनस 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, प्लस x तो प्लस x प्लस 2 तो प्लस के 2। देखना आगे, लिख दो सेम, लिख दिया, इसको उधर ले जाएंगे तो सीधा बराबर का निशान लगा दो, ये बराबर का निशान वाला यहां पे लगा दिया, x की घात 3 है तो x की घात 3 लिखो, माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस का 3x स्क्वायर लिखो। अब देखना ये कितना है माइनस 2x इधर जाएगा तो प्लस का 2x, कितना होगा प्लस का 2x, x और 2x कितना x हो गया 3x, समझ में आ गया 3x कहां से लिखा, प्लस 4 को उधर ले जाओ, माइनस 4, प्लस का तो 2 था माइनस का 4, तो माइनस वाले 2 बच जाएंगे। समझ में आ गया ये लाइन कहां से लिखी। ओके डियर, क्या कर देंगे रे, ये कर देंगे कि gx बराबर है x माइनस 2 क्या है यहां पे गुणा में है तो नीचे ले जाओ, और इसके नीचे क्या आ जाएगा अपना, ये लो इसके नीचे आ गया। नीचे आने का मतलब इसमें इसका भाग देना है और आंसर हमें मिल जाएगा। एकदम इजी हो गया या नहीं हुआ देखो। अब इसमें क्या करना है, इसका भाग देना है, यहां पे भाग दे लेता हूं या उधर दें, यहां पे ठीक रहेगा, थोड़ी ज्यादा जगह है, ठीक है। rx को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं rx को बराबर माइनस कितना था रे, माइनस 2x प्लस 4 ऐसा ही था, ओके, प्लस 4। अब देखो यहां से करते हैं शुरू, gx निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2 का भाग देंगे, दिख तो रहा है क्या ये, थोड़ा आगे लिख देता हूं, x माइनस 2 का क्या करेंगे भाग देंगे, ओके डियर, और भाग किस में देंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में देंगे, ठीक है, बटा वाली संख्या का। x को हमें x क्यूब बनाना है तो हम गुणा किससे करेंगे, x स्क्वायर से करेंगे, गुणा किससे करेंगे, मैं भी कंजूस आदमी हूं एकदम, x स्क्वायर से गुणा कर देंगे, x स्क्वायर से, अरे x को x क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर से गुणा कर देंगे, ये अपना क्या आ गया x क्यूब आ गया। अब x स्क्वायर को माइनस 2 से गुणा करो तो माइनस का 2x स्क्वायर, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया ना, चिन्ह चेंज कर दो, कर दिए, ये कट गया, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर है तो माइनस वाले ज्यादा है 1, ये आप लोग कर ही लोगे। x को हमें माइनस x स्क्वायर बनाना है तो माइनस x से गुणा कर देंगे, माइनस x से x को गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस से x स्क्वायर, माइनस x को माइनस 2 से
तो माइनस माइनस प्लस, 2x, प्लस माइनस चेंज कर दिए, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, प्लस वाले 3 हैं, माइनस वाले 2 हैं, प्लस के 3 है और माइनस के 2, तो ये बच जाएगा x माइनस 2। ये चीज और ये चीज सेम हो रही है ना भाई, x को हमें x ही बनाना है, कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे +1 लिख देंगे, तो बोलिए क्या आएगा, यही आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, कट जाएगा नीचे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो आंसर आ गया ना, ये अपना gx हो गया, ये अपना क्या हो गया, gx हो गया। gx कैसे हुआ भाई, gx किसके बराबर होगा कि इस ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देते ही हमें gx मिल जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, अतः लगा के लिखेंगे, अतः है gx बराबर है, अतः है gx बराबर है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब बताओ कितना हार्ड लगा ये क्वेश्चन भाई। देखो प्रोसेस तो जो करनी है वो करनी ही है, लेकिन समझ में आ गया होगा आराम से, दोबारा देख लो एक बार भाई। ये हमें बहुपद दिया है, gx का हमें पता नहीं, qx का हमें पता है, rx का हमें पता है, तो हमने ये चीज लिख दी कि भाज्य गुणा भाजक, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाजक। अब देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और ये क्या है अपना भाज्य। सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है, यही तो है, ठीक है। तो ये चीज होगी डियर अपनी, सभी को पता है ये आता है, तो बस ये यहां पे लिख देंगे। क्यों, जितना जितना मान है उतना उतना मान हमने लिख दिया। ये प्लस का था, उधर ले जाके -2 को उधर ले गए, +4 को उधर ले गए, x -2 बचा, इसका हमने भाग दे दिया। ये वाला भाग आपको आता ही है। अगर देखो ये भाग आपको नहीं आता है तो आप पीछे वाली क्लास लीजिए। ये है देखिए आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि भाई घात px की और घात qx की बराबर होनी चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए, हमें px निकालना है, हमें gx निकालना है, हमें qx निकालना है, हमें rx निकालना है, हमें चारों चीजें निकालनी है। तो ये 3 यहां पे कर लेंगे। चलो यहां पे लिख देता हूं मैं एक बार, क्या लिख देता हूं कि भाजक, वही चीज लिखते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, भाजक गुणा भागफल, प्लस में हमेशा क्या लगाते हैं, शेषफल, और बराबर में क्या बच जाएगा अपना, इन सब के बराबर हो जाएगा अपना छोटे वाला भाज्य, ठीक है ना। सबसे छोटा नाम होता है भाज्य का, लेकिन सबसे बड़ा होता है भाज्य, px, p मतलब पापा जी, qx हो जाएगा अपना ये भाजक, जिसका भाग देते हैं वो होता है gx, थोड़ा ऊपर लिख दूं gx, और ये क्या है अपना qx। शेषफल को हमेशा क्या करते हैं हम, rx। ओके, अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि भाई px की और qx की घात बराबर होनी चाहिए। मतलब px है तो px को मैं ऐसे मान लेता हूं कि x स्क्वायर प्लस 7 आ रहा है अपना px, तो घात कितनी हो गई, 2 हो गई, तो qx की भी 2 घात होनी चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये 2 तो हमें पता चल गए, लेकिन ये 2 और चाहिए हमें, ठीक है। ये 2 तो हमने ऐसे ही मान लिए कि भाई इसकी घात बराबर है, तो इसको 2 घात का मान लिया, इसको 2 घात का मान लिया। अब ये दोनों और ज्ञात करने हैं, तो कैसे करेंगे, भाई इसको मान लो कुछ भी, जैसे इसको मैंने मान लिया 5, मान लिया कि यहाँ पे 5 आएगा। क्यों, अक्स तो अब आ नहीं सकता, अक्स अब नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखो अक्स स्क्वायर इधर आ गया, अक्स स्क्वायर इधर आ गया, तो अक्स वाला तो झंझट अब खत्म हो गया। इसको मैं 5 मान लेता हूँ, तो इसका मान कितना आएगा, सोच के देखो, एक बार करके देखो, जल्दी से करके देखो भाई। इनको गुणा करो पहले, तो यह आ जाएगा अपना 5x स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको हमें 5x स्क्वायर मानना पड़ेगा, इसको मान लो कि ये मान लेता हूं मैं 5x स्क्वायर प्लस 7। देखो इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी, ठीक है ना, बस डायरेक्ट आंसर लिखने हैं हमको।
एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको जितना मैंने पढ़ा दिया वो बहुत है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे बने रहिए वीडियो के साथ। भाई इन दोनों को हमें गुणा करना है, तो मैंने इसको गुणा कर दिया, ये लो गुणा कर दिया, 5x² और प्लस 5 आ गया। इधर वाला ये इतना है, ठीक है। तो इसमें प्लस और क्या ऐड करना पड़ेगा बोलो, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। 2 ऐड करते ही बराबर हो जाएंगे क्या दोनों, ध्यान से देखिए। अरे 2 ऐड करते ही बराबर हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 5x², 5x², 5 और 2 7, इधर 7 है। तो हमें क्या लिख देंगे, आंसर लिखो पहले का, क्या लिखें कि भाई gx हमारे पास है 5, qx हमारे पास है x² + 1, rx हमारे पास है 2 और px हमारे पास है 5x² + 7। सारी चीजें लिख दी। gx ये है, qx ये है, rx ये है और px ये हो गया, ठीक है ना। ऐसा बस नॉर्मल से समझ के करना, आप कोई और भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है उसमें समझते हैं फिर क्या क्या दे दिया। ये बोल रहा है कि qx की और rx की घात बराबर होनी चाहिए। भाई ये qx है ना, इस qx को ऐसे मान लो कि x² + 1 है और इस rx को ऐसे मान लो कि ये भी x² प्लस, इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये है। घात तो बराबर होनी चाहिए, घात तो बराबर होनी चाहिए तभी तो हमारा काम होगा। भाई इसकी घात 2 है, इस बहुपद की भी घात कितनी है, 2 है, ठीक है। भाजक है, gx को क्या माने हम, छोटी सी संख्या मान लेते हैं, rx ये मान लिया। भाई अपनी तरफ से करेंगे, ये क्वेश्चन तो ऐसा है हम अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी संख्या मानेंगे, ज्यादा बड़ी हम नहीं मानेंगे। तो px कितना आएगा, चलो देखते हैं। 2 को x² से गुणा करो, 2x² प्लस 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, प्लस x² + 1, x² और 2x² कितना हो गया, 3x² हो गया, प्लस के 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा अपना 3x² + 17। नहीं होगा क्या, अरे यही होगा ना, gx हो गया, qx हो गया, rx हो गया। अगर इसको हम इसे सोल्व करके लिखेंगे ना तो ये आएगा अपना जो बराबर में px हो जाएगा। अब देखिए आंसर दूसरे का आंसर क्या लिखेंगे बोलो, हम लिख देंगे कि भाई gx हमारे पास आ रहा है 2, फिर हम बोल देंगे कि qx से हम ले लेंगे x² + 8, फिर हम बोल देंगे कि rx से हम ले लेंगे x² + 1 भाज्य px कितना ले लेंगे हम, 3x² + 17 अपना आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसका आप कोई भी आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। जो जरूरी नहीं है जो उत्तरमाला में दे रखे हैं वही आप करो। चलो आंसर लिखेंगे अब तीसरा आंसर लिखने से पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि तीसरे क्वेश्चन ने क्या क्या बोला है, वो काम हम करेंगे। ये बोला है कि rx की घात 0 होनी चाहिए, मतलब rx कोई ऐसा बहुपद होना चाहिए, ठीक है ना। घात 0 का मतलब है, अरे घात 0 मतलब है कि भाई 5 और x की घात 0, यही तो होगा। भाई x की जितनी अधिकतम घात होती है ना वही क्या होता है, अपना बहुपद की घात होती है। तो 5x की घात 0, x की घात 0 का मान कितना होता है, 1। किसी भी चीज की घात 0 मतलब मान होगा 1, 5 एकम 5, ठीक है। तो इसमें एक ही कंडीशन है कि rx का मान 0 होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, तो भाई अगर हमें ये बता दें कि आप कुछ भी मान सकते हो तो हम तो छोटी छोटी संख्या मानेंगे। भाई मैं qx को तो मान लूंगा x + 1 और भाजक है इसको मैं 2 मान लूंगा, ठीक है ना। एकदम छोटी छोटी संख्याएं हम मानेंगे, ज्यादा बड़ी संख्याएं हम नहीं मानेंगे। 2 को x से गुणा करो, 2x हो गया, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2 और ये प्लस का 5 ये वाला हो गया, तो ये टोटल हो गया अपना 2x + 7 हो गया।
तो बराबर पी एक्स का मान कितना हो जाएगा 2x प्लस 7। बस यही आंसर अपने हो जाएंगे। ठीक है डियर, तीसरा क्वेश्चन लिख लेना, ये जी एक्स माना है हमने, ये क्यू एक्स माना है। बस हमें ये चीज दी कि ये चीज है ना ये इतने ही होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी मानो, ये अपना पी एक्स हो जाएगा। लिख देना यहाँ पे। ठीक है क्वेश्चन अपना हो गया है। बस देखो वही चीज है, टाइम में आपको अगर मैं चाहूँ कि यही क्वेश्चन आपको 5 मिनट में करवाना है ये तीनों, तो आराम से करवा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। ठीक है।